बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में काम आऊं या ना आऊं तुम्हारे, तुम आवाज दे देना तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा की मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तो आप ये दूसरे नंबर की वीडियो है, तो आप इसको देखें। ठीक है, तीसरे नंबर की वीडियो है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी अलजेब्रा की क्लास आप लेके देखें, आपको 100% चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो कल की चीज़ों पे अपन आगे चलते हैं, उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे समझिए, आगे सीखिए क्या चीज़ है। मैंने आपको ये लिखवाया था सर जी कि ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। क्या ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? आप बोलोगे हाँ जी लिखवाया हुआ है। ठीक है, मैं पूछूं यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बोलो ये भी लिखवाया कि नहीं लिखवाया? आप बोलोगे हाँ जी लिखवाया हुआ है। ठीक है, आप अब देखो यहाँ से दो तीन चीजें मैंने ये भी समझाया था आपको कि एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 अपने पास में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? आप बोलो कि ये भी आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये भी आया हुआ है। मैंने बोला कि अगर माइनस कर दें एक बार, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, तो क्या यही आएगा? क्या यही आया था अपने पास में? आप बोलोगे हाँ जी ये भी आया हुआ है। तो आप इन रिजल्टों को भी याद रखें, मैंने कल इसमें भाग भी लगवा दिया था, इनको याद रखें। ठीक है, आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आपको दो तीन फॉर्मूले और मैं बताने वाला हूँ। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना आ गया, तो ये तो मैं कल भी लिखवा चुका हूं और आज भी लिख लें। लेकिन यहां से आप क्या करो, अगर मुझे निकालना हो कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अगर मुझे आपको निकालना हो कि सर जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर निकालो, तो आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं? सर दो तरीके से। कैसे भाई? अपन प्लस वाले से भी इसे निकाल सकते हैं और माइनस वाले से भी निकाल सकते हैं। तो प्लस वाले से क्या आएगा मुझे बता दो। देखो इस वाले पोर्शन को मैं इधर ले जाऊं, अगर इस वाले को इधर ले जाऊं तो ये तो बचेगा, और क्या आएगा अपने पास में? आपके पास में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। बोलो यही आएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी यही आएगा। देखो अभी मैं क्वेश्चन भी साथ साथ एग्जाम्पल के रूप में आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल थ्योरी है। इनको सबको याद रखें, इनको लिखें, इनको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये सारी चीजें एक बार माइंड में आ गई ना, फिर आपको वहां पे क्वेश्चन में लगाने पर बहुत ही आसान हो जाएगी और क्वेश्चन अपन चुटकियों में कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसे इसी तरह से अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ये और किस तरह से निकाला जा सकता है? ये यहां से भी निकल सकता है। इस वाले को इधर ले जाए तो ये माइनस का तो इधर जाएगा, तो क्या प्लस का हो जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी हो जाएगा प्लस का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस के अपने पास में 2ab। इन चीजों को भी आप ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं इन चीजों को भी आप क्या रखें, ध्यान रखें, इनको लिख लें, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ मतलब अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम दोबारा वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है ना, दोबारा बना देंगे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो आप खुद समझने की कोशिश करें, एक बार समझ में नहीं आ रहा दो तीन बार आप खुद चेक करें, उसके बाद में भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, और हम उसको दोबारा बना दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम आपको दोबारा वीडियो बना देंगे। ओके, अब चलते हैं अपन, ये लिख लिया आपने, आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे देखो, आगे चलते हैं तीसरे पे। यानी कि मैं कह रहा हूं यदि अपने पास में ये एक है और ये दो है, अपने पास में तीसरा, अगर मुझसे बोल दें कि a प्लस बी की क्यूब, देखो कल वाली ये थोड़ी सेम हो सकती है, लेकिन कल वाली क्लास के अंदर और आज वाली क्लास के अंदर रात दिन का अंतर है, ये आप क्लास पूरी होने के बाद में देख लोगे। ठीक है, तो इसका करेंगे तो अपने पास में a क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस के 3ab, और ये होता है a प्लस के b होता है।
इसी तरह अगर मैं बोलूं कि a माइनस के b की क्यूब करेंगे तो क्या a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस के 3ab और ये हो जाएगा a माइनस के b ही आएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी यही आने वाला है। कैसे आया सर? अपन कल सीख चुके हैं, कल सीख लिया ना अपन, कल इनको किया नहीं था कि अपन ने? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। तो आपने किया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी अपन और भी फॉर्मूले निकाल रहे हैं। अगर मुझे कभी भी पूछ लिया जाए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब अपन से पूछ लें, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो क्या करेंगे? तो देखो इस वाले पोर्शन को उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो यही तो बचेगा। बोलो ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ जी यही तो बचेगा। देखो ये बचेगा ना, ये बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? बोलो मेरे पास बनेगा a प्लस बी की होल क्यूब माइनस के 3ab और ये बच जाएगा a प्लस के b बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे हाँ जी बचेगा। इसी तरह माइनस में ले लेते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर अपने पास में, इस वाले को अब पूरे को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो a माइनस बी की क्यूब और ये प्लस हो जाएगा। देखो ये पूरा माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी। तो 3ab और ये हो जाएगा a माइनस के b हो जाएगा। क्या होगा? a माइनस के b। इनको भी आप ध्यान रखें, इनको अपनी कॉपी में लिख लें, लिखें, याद करें, कुछ भी करें लेकिन इनको लिख लें। ये चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये बहुत जगह अपन काम में लेने वाले हैं। देखो इसी के अंदर मैं आपको छोटी सी चीज और समझा देता हूं, वो क्या है, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा ठीक है, लेकिन एक चीज और, इसी का देखो 3 की घात का फॉर्म में बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसी के अंदर ये फॉर्मूला तो है ही है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर अपने पास में, ये तो है ही अपने पास में a माइनस बी की क्यूब, ये प्लस के 3ab और ये a माइनस बी। लेकिन आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा इसी का एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है सर जी, हमें वो भी बता दीजिए। तो ये होता है कि इन दोनों के अंदर से कॉमन लेने, तो एक फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का ये आ जाएगा और ये होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, एक ये फॉर्मूला होता है। नीचे भी क्या आएगा, नीचे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ से आएगा देखो a माइनस के b और ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास में किसका, प्लस का ab, प्लस के ab। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया ना, इसको दोबारा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको आज आ गया ना समझ में। देखो इसके दो फॉर्मूले हैं, इसी के दो फॉर्मूले हैं, इसी के दो फॉर्मूले हैं। तो आप इसको भी याद रखें, आप इसको भी याद रखें। इसके अंदर भी दो फॉर्मूले थे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab a माइनस बी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, मैं बोल देता हूँ आपको, a माइनस बी का होल और ये कॉस्टक a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab। देखो प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले के अंदर क्या होता है, प्लस होता है। तो चलो आज लिख भी देता हूं मैं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आ गई हैं। तो देखो अब तो इनको आप लिख लें। अब इसी को देखो, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आप ये देख लिए, अगर मैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसका ये होता है अपने पास में a माइनस बी की क्यूब प्लस के 3ab और a माइनस बी होता है। लेकिन इसी का एक फॉर्मूला और होता है, इसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, a माइनस बी और ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और ये प्लस के ab। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखें, आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद करें, लिख लें, कुछ भी करें लेकिन इन दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। अब आज थोड़ा सा यहाँ तक तो कल का सिमिलर है, बिल्कुल कल भी लिखवा चुका हूँ मैं, लेकिन आज अपन को थोड़ी सी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई हैं। तो आप उनको लिखें, याद करें, कुछ भी करें लेकिन आप लिख लें, ठीक है इनको। अब देखो, अब अपन को जो मेन चीज़ अपना चालू होता है अलजेब्रा का मेन पार्ट, वो यहाँ से चालू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतनी चीज़ आगे समझ में, बोलो आगे कि नहीं आएगी? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। देखो आप इनको उतार लें, समझ लें। मेन चीज़ आप समझ के करोगे ना तो आप ये तो खुद ही बना लोगे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, बस यही चीज है। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बात की कि सर जी आपने बोला कि सर ये चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुमसे, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, एक रखते हैं अपन ये वाला रखते हैं, जैसे हाँ ये रखते हैं, ये रख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने रखा है। और अब जो चीज़ है ना उसको ध्यान से, बिल्कुल पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए।
ठीक है, आप समझते हैं। आप मैंने कहा कि सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे आपको कभी भी दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि मुझे इसकी वैल्यू बताइए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। तो सर जी जब भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो सर जी मुझे दो चीजें क्या ज्यादा जरूरी है, तो मुझे दो चीजें जरूरी है, एक तो ए प्लस बी ज्यादा जरूरी है और सर एक ए गुणा बी ज्यादा जरूरी है। यदि मैंने इन दोनों को निकाल लिया कहीं से भी, यदि मैं इन दोनों को कहीं से निकाल लूँ तो अपने पास में इसमें फिर मान रख देंगे, मान लो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रखे स्क्वायर कर देंगे और ए बी का मान यहाँ रखेंगे, तो क्या आ जाएगा नहीं मान, आप बोलोगे आ जाएगा। इसी तरह इसी के अंदर ए बी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर से ए माइनस बी से भी निकलता है और ए गुणा बी से निकलता है। जस्ट अभी इसके नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने लिखा था ना भाई, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। सर अब कैसे करें, जैसे कभी भी आ जाए आपके पास में, जैसे आ जाए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो बराबर आपको क्या इसका फॉर्मूला लिखा था, अभी मैंने क्या लिखा था सर जी बोलो, तो ए प्लस बी की क्यूब लिखी थी कि नहीं, और ये माइनस के 3ab और ये प्लस ए प्लस बी लिखा था। तो सर जी इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, अगर मैं इसको निकालने के लिए मुझे जरूरत है ए प्लस बी की जरूरत है और ए गुणा बी की जरूरत है। देखो दोनों ए प्लस बी रखो यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा मान सर, अरे बोलो यार हाँ ना, कुछ भी बोलिए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी की वैल्यू यहाँ रखो, ए बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या आप बोलोगी हाँ जी आ जाएगी। पूरी चीज आपको ध्यान से समझनी है, एक एक चीज समझनी है, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसके लिए क्या जरूरी है, तो सर इसके लिए अपन को पता है एक होता है ए माइनस बी की क्यूब, ये प्लस के 3ab और a माइनस बी होता है, तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है a माइनस बी होना चाहिए और a गुणा बी होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर मैं निकाल लूँ, या अगर मैंने ये दोनों चीजें निकाल ली, अगर मुझे ये निकालना है और इसके लिए अगर मैंने a माइनस बी निकाल लिया और a प्लस बी निकाल लिया, तो क्या इसको कर नहीं सकते आप, बिल्कुल कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, इस वैल्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्यूब कर देंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ रखो, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा तुरंत ही। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास में, अब आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह का, अब देखिए आपके पास में ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, आप बोलोगे कि बिल्कुल आ गई। अब देखो अब आपको समझना है, क्या समझना है, देखो मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसको पूरी से पूरी चीजें समझ में आए, एक एक चीजें वो समझ जाए अलजेब्रा की, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, जैसे ध्यान देने, आपको बातों को ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ध्यान रखे, क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर एक ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, तो कौन सी दो चीजें होने चाहिए, एक तो ए प्लस बी होना चाहिए और एक ए गुणा बी होना चाहिए। बोलो है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ जी, ये दोनों चीजें होगी तो निकाल देंगे। आपसे बोला है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसका एक फॉर्मूला ही होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ये दोनों चीज निकालनी चाहिए। अगर मुझसे पूछ लिया जाए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो सर इसके लिए ए प्लस बी जरूरी है, इसके लिए ए गुणा बी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, तब मैं इसको निकाल सकता हूँ। दूसरा है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसके लिए सर अपन ए माइनस बी ज्यादा जरूरी है और ए गुणा बी जरूरी है, ये दोनों चीज अपन, अगर मेरे को इन सबका अगर इनकी वैल्यू निकालनी है, इनका निकालना है, इनका निकालना है, इनका निकालना है, तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, ये दोनों चीजें तो आपको निकालनी पड़ेगी, ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, दोनों चीजें आपको, दोनों चीजों के बगैर आपका सवाल अधूरा हो जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको ध्यान से समझना है, बारीकी से समझना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। अगर नहीं आए समझ में तो वीडियो दोबारा देख लेना। इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख लो, है ना, इसको लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अपने पास में, ये लिख लिया ना भाई सबने, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो आप लोग, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करें लेकिन आप इसको लिख लें, ठीक है। बोलो लिख लिया कि नहीं लिखा, बस ये ध्यान रखनी है बातें अपन को, ठीक है। अब देखो आगे चले, आगे चलो भाई, आगे चल के अपन क्या करने वाले हैं वो देखो।
एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं उसके उस तरह का सवाल बता देता हूँ कि और इस सवाल को मैं किस तरह से करेंगे वो देखो। जैसे मेरे पास में सवाल आ जाए, जैसे मेरे पास में सवाल x प्लस के वन, वो सॉरी √3 प्लस के वन, √3 माइनस के वन और प्लस √3 माइनस के वन और √3 प्लस के वन, इस तरह का सवाल आ जाए तो आप उसको किस तरह से चुटकियों में करते हो, यानी कि किस तरह से किस आसान वे में कर सकते हो, उसको मैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक तरीका है, उसको ये अपन शॉर्ट बनाएंगे, लॉन्ग प्रूफ भी मैं बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो उसको देखो, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के पहले अपन वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास में आप हैशटैग लगाकर इसको लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, तो आप इसको लिखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को करना, वैसे देखो वैसे तो तुम कर दोगे, एलसीएम लेंगे फिर गुणा करेंगे फिर, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अपन मान लेते हैं, अब जैसे हमने माना कि कोई संख्या है यहाँ पे, जैसे x है और x प्लस के y है, यहाँ पे भी संख्या x माइनस के y है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। आप बोलोगे कि x माइनस के y बटे अपने पास में x प्लस के y बराबर, यही रूप की संख्या है, बोलो इसी रूप की संख्या है क्या, x प्लस y √3 इसी रूप की संख्या है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके इसका लास्ट रिजल्ट अपन ध्यान रखते हैं और उसको फिर इससे उसमें डायरेक्ट रख देंगे मान, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ये देखो एलसीएम ले लो दोनों तरफ से, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, सर एलसीएम x माइनस के y आएगा और x प्लस के y आएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसमें इसका भाग लगाते हैं, ये देख लो, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो इससे देखो, इसमें इसका भाग लगाओ, ये इस तरह से लिख सकते हो तुम, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये और इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, x प्लस के y का होल स्क्वायर, क्यों बन जाएगा कि नहीं, आप लोग बनेगा ये प्लस, आप इसमें इसका भाग लगाएंगे ये कट जाएगा, ये इससे गुणा होकर क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब बताइए अब क्या करें, अब ये कर दो सर जी, इसका होल स्क्वायर खोलो। अब होल स्क्वायर तुम्हें पढ़ा के आ गया ना, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर, क्या अपने पास में 2xy आएगा। आप बोलोगे हाँ जी, ये प्लस का चिन्ह ये लगा दिया। आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बटे अपने पास में, नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मैंने आपको लिखा था कि जब भी a माइनस के b और a प्लस के b होता है, उसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो क्या मैं नीचे ये लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। बोलो हाँ के ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो अब यहाँ पे देखो, ये वाले जो चीज है अपने पास में, ये वाली चीज है, देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे कटेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या दो हो गए क्या, हाँ जी सर दो हो गए, तो दो हो गए तो 2x स्क्वायर, ये अपने पास में 2y स्क्वायर बटे अपने पास में y है, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब दो को अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लो, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अपन को जो रिजल्ट ध्यान कर रखना है वो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं, क्या मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट यहाँ लिख दूं इस पे। बोलो अपने पास में यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें, क्योंकि अगले वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर में ऐसे सॉल्व थोड़ी करेंगे अपन। अरे ऐसे सॉल्व करोगे तुम, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अरे इतने सॉल्व करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा क्या, टाइम लगेगा। तो अपन को टाइम को बचाना है तो अपन डायरेक्ट ये लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से उड़ाते हैं, अब देखिए तो बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप उतारना चाहो उतारो, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, बोलो आ गया ना समझ में। अब देखो मैं रिजल्ट को ध्यान रखना है, रिजल्ट मैंने लिख भी दिया है, आपको कितना आएगा देखो, वो रहा रिजल्ट, ये लिख दिया ना रिजल्ट। देखो ये मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, ये लिख दिया। अब अपन को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या अब तुम कर नहीं सकते, अरे क्या बात करते हो सर, अब तो उड़ा देंगे हम इसको। तो देखो क्या कैसे करते हैं, 2 आएगा, अपन x की जगह पे क्या है
√3 है तो √3 का क्या कर दो, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे √3 का ये स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का आएगा, नीचे नीचे -1 है ना, तो इसका स्क्वायर ये 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये +1 होगा, और ये 3 का √3 का 3 माइनस के 1 होगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए यार, ठीक है ना। क्वेश्चन को करके देखिए, आप पे हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, और हम यही चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़े बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में, मुझे बताओ कि ये 2 है, क्या ये 4 बन जाएगा? बिल्कुल। क्या ये नीचे 2 बनेगा? क्या भाई 3 - 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी? क्या इसकी वैल्यू 4 आएगी? बोलो भैया, क्या इसका मान 4 आ जाएगा? क्या आपको ये लग रहा है कि अभी तो सर 3-4 स्टेप में है? मेरे भाई आप 3-4 बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करके। ये यहाँ तक लिमिटेशन नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है ना, लिमिटेशन नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत अब एंड तक कहां तक जाएगा वो इधर देख लो, ऐसे यहां तक जाएगा ये क्वेश्चन, ये लो, ये इसका इससे भी अपर लेवल जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को इस तरह का देगा, अलग अलग वैल्यू देके x + y निकालनी है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीजें आपको समझाना वाला हूँ, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक ये चीज है, आपको आपने बोला कि सर ये प्लस में है, क्या सर ये माइनस में हो सकता है? बिल्कुल, माइनस का भी मैं करवाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर, ठीक है। अभी आप ये सीखो, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो आइए अपन क्वेश्चन को समझते हैं। ये आ गया ना समझ में? बिल्कुल। और इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखें, इस रिजल्ट को उतार लें, लिख लें, आप कुछ भी करें, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में नहीं आया? बोलो आ गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी लिख लें। अरे ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सारे क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, या आप इसको खुद करके देखें। अगर आपसे होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ जी सर हमसे हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब मैं करवा रहा हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लो। ये क्वेश्चन अपने पास में है कि √5 + 1 बटे √5 - 1 प्लस के √5 - 1 और √5 + 1। आप खुद करके देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोकें, आप खुद करके देखिए। अगर आंसर आपका आ जाता है, बहुत अच्छी बात, यानी कि इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आ रहा है तुरंत, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, मुझे बताओ क्या करते हैं। सर 2 लगाते हैं, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर ये प्लस ये 1 का स्क्वायर करते हैं, नीचे भी √5 का स्क्वायर करते हैं, और ये -1 का स्क्वायर कर देते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये +1। अरे रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो अपने पास में ये 5 - 1, ये कितना बच जाएगा बताओ? 2 गुणा ये हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4 आएगा, तो इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आंसर कितना आया? 3 आएगा, ठीक है बात है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप बताओ, अगर ये चीजें समझ में आ गई, बोलो हाँ के ना बोलो। आ गया ना समझ में? बोलो कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा सा लेवल अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपन अगली चीजें सीखते हैं। क्या चीज है वो देखिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी हर एक वीडियो के अंदर आपको अच्छी से अच्छी चीज मिलेगी। आप पूरी वीडियो देखिए, और अगर आप नए हैं, आप सीखना चाहते हैं अलजेब्रा या मैथ का कोई भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो दोस्त है, जो भाई बहन है, कोई भी अपना है, वो जो सीखना चाहता है उसके लिए अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप बताएं कि इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से मैं, और आपको ये मानकर चले कि आप बिल्कुल ही मतलब इतना जीरो से पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, और एक क्वेश्चन जो है 2013 के अंदर एसएससी के अंदर आया हुआ है। इस तरह का मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो इधर देखना आपके पास में, अगर मैं कह दूं तुमसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है कि x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू √3 माइनस के √2 बटे √3 प्लस के ये √2 और बराबर
ये y की वैल्यू दे रखी है सर जी √3, ये प्लस √2 बटे √3 माइनस के √2, आपको ये दे रखी है। अलग अलग है, x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है। आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा है इन्होंने पूछा कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब की वैल्यू आप बता दीजिए, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसके लिए जब मैं समझा चुका इसी वीडियो के अंदर, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है, x प्लस वाई की ज़रूरत होती है और x गुणा वाई की ज़रूरत होगी, और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो क्या ये दो चीज़ें निकाल सकते हो इससे? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए समझना इस चीज़ को। आपने बोला कि सर जी √3 माइनस के 1 √2 बटे √3 प्लस √2 है, ये है √3 प्लस √2 है बटे √3 माइनस के √2 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसी का जस्ट उल्टा है, इसी का जस्ट उल्टा है। अगर मैं इसको गुणा करूंगा, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, यानी कि मुझे x गुणा वाई निकालना है, तो ध्यान से समझना, √3 माइनस के √2 बटे √3 प्लस के ये √2 गुणा, और अपने पास में √3 माइनस के ये √3 प्लस 2, और ये हो जाए अपने पास में √3 माइनस के √2। तो बोलो, देखिए अपने पास में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी? क्या बोलो, कटेगा तो 1 आएगी ना वैल्यू यार, बोलो कुछ तो बोलो। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। जब भी ये इसका उल्टा होता है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप इसको लिख लें, ठीक है ना, कॉपी में कहीं मतलब पेज के यहाँ पे लिख लें कि इसकी वैल्यू 1 है। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि रीजन, तो यहाँ से जो x गुणा वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1, ठीक है। कितनी आ गई? 1। अब क्या ज्ञात करना है? अब सर x प्लस वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर आ जाओ, x प्लस के y निकालना है, तो देखो अपने पास में क्या है, √3 माइनस के ये √2 है बटे अपने पास में √3 प्लस के ये √2 है, प्लस अपने पास में y का मान रख, ये x की वैल्यू है, y का मान रखेंगे, तो क्या √3 प्लस के ये √2 बटे अपने पास में √3 क्या माइनस के √2 है। और जस्ट इसके वाले जो मैंने अभी x प्लस वाई वाला समझाया था, उसको जाके देखिए कि ये इसका उल्टा है। देखो ये इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा होता है तो क्या करते हैं बताओ? जोड़ने का तरीका क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? 2 लगाते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का ये स्क्वायर प्लस के ये √2 का स्क्वायर बटे अपने पास में क्या हो जाएगा? बोलो, अपने पास में क्या होता है? वही √3 का स्क्वायर माइनस के वही √2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 3 का स्क्वायर कर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, 3 प्लस के 5 ये हो जाएगा अपने पास में, सॉरी 2 आएगा नहीं, ये 2 आएगा। बोलो 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। नीचे भी 3 माइनस के ये 2 आ जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बचेगा? नीचे तो 1 बच गया, 1 बचेगा, ऊपर 5, और 5 दोनों 5 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी कि 2 गुणा, आपको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस के y जो आएगा, x प्लस के y कितना आ गया? 10। यानी कि मेरे पास में x प्लस के y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 आ गई। अब क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, ये समझ में आ गया ना, ये डायरेक्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इतना ना लिखें, इतना भी ना लिखें, अभी तो आप कर रहे हो, इतना ना लिखें, आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिखें। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखो, आपके पास में मैं लिख देता हूँ, ये आप उतार ले एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट। में यहाँ पे देखो डायरेक्ट, ये लॉन्ग प्रोसेस समझा दिया, लॉन्ग प्रोसेस समझा दिया ना मैंने। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो 2, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √3 प्लस के ये 2 बटे अपने पास में 3 माइनस 2 यानी कि 10। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 10 आ गई एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। अब अपन को निकालना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई और इसकी क्यूब माइनस के 3xy, और ये होता है एक्स प्लस के वाई। बोलो ये होता है क्या? हाँ जी। आप बताओ कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 10। 10 की क्यूब कर दो माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 से गुणा कर दो, ये कितना है अपने पास में? 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस की ये कितना हो जाएगा? 30। 1000 में से 30 घटाएंगे तो क्या अपने पास में 970 बचेगा? 970। और इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना है? 970 है, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप सीखोगे तब जाके आपका अलजेब्रा पे पकड़ोगे, ठीक है। अब जस्ट इसके अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसी को आप करके लेके आना। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्या क्वेश्चन है उसको आप
समझना, ठीक है बात है। अब इधर देखो भाई, आप बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया ना, आगे देखो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी तरह का, आप खुद घर से करके लेके आए। अगर आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी अब आप में रह जाएगी, ठीक है भाई। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसको क्या करके लेके आना है। आप देखो, आप कमेंट में अगर आंसर देते हो, इसका मतलब मैं समझूंगा कि मेरी जो वीडियो है लोग देख रहे हैं और उसको फिर वो एक बेनिफिशियल तरीके से जा रही है, किसी के यूज में आ रही है। तो इसी के अंदर आपको क्या निकालना है, इसी के अंदर आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपको ये बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है। आंसर कमेंट में दें आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आंसर को कमेंट में जरूर दें, ठीक है बात है, ठीक है। अब देखो ये इतना कर लेना, आप इसको करके देखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूँ, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें। अलजेब्रा जब पढ़ रहे हैं तो देखो, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर आपको बड़ी से बड़ी चीज आपको सिखाने वाला हूँ, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है भाई। आगे देखिए, अब देखना एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आपके पास में, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्योंकि एक मैंने आपको घर के लिए भी दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ पे √5 माइनस के अपने पास में माइनस के √3 बटे अपने पास में √5 प्लस के √3, और y की जो वैल्यू है वो है अपने पास में √5 √3 बटे ये हो जाएगा √5 माइनस के √3। बोलो है कि नहीं है? ये क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। आगे देखो, इसमें निकालना क्या है, तो वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर बटे अपने पास में निकालना है, बटे आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। आपको भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है, डटकर सामना करना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए। आपको ये नहीं कि और ये क्या दे दिया, कैसे करेंगे इसको, नॉर्मल चीज है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। आप ये देखो अपने पास में इसको किस तरह से करने वाले हैं अपन, वो देखना। अब यहाँ पे देखो, अपन को, तुम्हें ये तो कंफर्म हो गया कि सर जी अपन को निकालना तो क्या है, x प्लस वाई निकालना है, और एक निकालना है x माइनस के वो सॉरी x गुणा वाई निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करें आप, क्या करेंगे वो देखो। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों के अंदर आप कुछ चीजें बनाते हैं अपन, ऐसे नहीं है कि यार सच्चे हलवाई दे दिया जाएगा आपको, ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे देखो, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस के इसको वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसी के अंदर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस के ये वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, इसमें भी एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। इससे क्या हुआ सर जी, इससे क्या बना, इससे ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2xy बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के ये वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के xy, नीचे क्या बनेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के ये वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, है ना, और ये प्लस के xy बचेगा। देखो ये माइनस माइनस ये कर लिए। अब यहाँ पे देखो आपके बना x प्लस के वाई का, x प्लस वाई अपने पास में x प्लस वाई का स्क्वायर बन गया माइनस के ये एक्स वाई, और नीचे बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस के एक्स वाई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जी इसमें तो नई चीज आ गई क्या, एक्स माइनस वाई, और आपने हमको एक्स माइनस वाई सिखाया नहीं है। अभी मैं आपको इसको बता देता हूं कैसे करेंगे, लेकिन इसको निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपको दो चीज निकालनी है, आपको ये भी निकालना है, एक्स माइनस वाई भी निकालना है। पहले तो मुझे बताओ कि इसके अंदर एक्स गुणा वाई की वैल्यू क्या होगी। सर एक्स गुणा वाई की वैल्यू होगी 1। क्यों होगी 1? क्योंकि सर जी इसमें ये इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का उल्टा है, तो एक्स गुणा वाई की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सीखते हैं वो अपने पास में x प्लस वाई निकालना सीखो। x प्लस वाई निकालना सीखेंगे तो मुझे बताओ क्या जरूरी है। आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ 2, और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस अपने पास में √3 का स्क्वायर बटे अपने पास में √5 का स्क्वायर, और ये प्लस, सॉरी देखो यहाँ पे प्लस आता है, नीचे माइनस आएगा, नीचे हमेशा माइनस आएगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस के ये 3, नीचे भी क्या आ जाएगा 5 माइनस के 3, तो ये 5 माइनस के 3, तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, ये 2 गुणा
ये 8 हो जाएगा, नीचे के बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना आया 8 आ गया। किसकी वैल्यू आई है 8, x प्लस वाई की वैल्यू 8 आई है। आप बताओ सर x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई की वैल्यू निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला है। अभी आप फॉर्मूला देखो, उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा क्या चीज है। देखो फॉर्मूला ये अपने पास में है, फॉर्मूला ये है कि 4 और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का यानी कि √5 गुणा अपने पास में √3 और नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा इनका स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा √5 गुणा √3 और बटे कितना आएगा 2, 2 से कट जाएंगे 2 बार, तो ये कितना आएगा बताइए अपने पास में, ये √15 हो जाएगा, तो 2√15 आ गया अपने पास में, कितना आएगा 2√15। बोलो 2√15 आ गया कि नहीं आ गया? देखो 2√15 है, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दें आप, इनकी वैल्यू यहाँ पे रखें, आंसर आपका आपके सामने होगा। तो देखो यहाँ पे रखते हैं आंसर, यहाँ पे रखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू तो आप मुझे बता दीजिए कितनी है, 8 है, तो 8 है यहाँ पे रखो 8 और इसका स्क्वायर कर दो, +1 -1 है, -1 इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, नीचे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 और ये √15, 2√15 का स्क्वायर और ये +1, क्योंकि 1 कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास में x गुणा वाई की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। इसी को इधर देख लो, इधर करेंगे अपने पास में, अगर मैं इसी को इधर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस के 1, नीचे देखो इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 15 का तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और ये प्लस के 1, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 और ये आ जाएगा 61, तो 63/61 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। कितना आएगा 63/61 बिल भी करेक्ट आंसर। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर का 64 माइनस के 1 नीचे करेंगे तो देखो इसका ये कितने जो लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2√15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार गुणा कर लो ना यार, 15 गुणा ये 2√15, तो देखो 2 से 2 करेंगे तो 4 और √15 तो 15 जब 60 आ जाएगा तो 60 आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आया है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 63/61 आ जाएगा, बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन अलजेब्रा के क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं। अब देखिए आपके पास में, अब मैं आपको कुछ चीजें देता हूं घर के लिए, अगर आप पढ़ते हो रोज तो मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं, नहीं तो फिर मेरी अगली वीडियो आप जरूर देखा करो, ठीक है ना। हर एक वीडियो के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, तो आप देखें वीडियो को, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि हाँ जी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और एकदम 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। एक चीज मुझे ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, क्या चीज है वो देखो, कि यदि अभी अपन ने सीखा कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई और प्लस x माइनस के वाई बटे x प्लस के वाई बराबर अपन ने सीखा था कि 2 होता है, और x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे अपने पास में x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन आप ये करके बताएं, लेकिन ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है x प्लस के वाई बटे x माइनस के वाई माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस के वाई x प्लस के वाई। तो आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क है ये, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क यही है कि आप इसको सॉल्व करके, आप इसको सॉल्व करें और यहाँ पे क्या आने वाला है वो रिजल्ट आप मुझे जरूर बताएं। इसको क्या करना है सर, एलसीएम लेना है, वही करना है और कुछ नहीं करना। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर करें कि सर हमने कर लिया है, हमने किया है, हमारा इतना आया, गलत आया सही आया, कैसे भी आया, लेकिन आपको ये बताना है कि ये कितना आया है, ठीक है। इतना सा काम आप जरूर करें। जय हिंद, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।